नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं विनाश। राफेल एयरक्राफ्ट अब भारत को मिल चुका है। जी हां, अंबाला से 45 मिनट में बॉर्डर पर राफेल की तैनाती होगी। इंडियन एयरफोर्स यहीं से टारगेट लोकेट कर पाकिस्तान और चीन में भारी तबाही मचाने की तैयारी कर ली है। यह राफेल बिना सरहद पार किए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। बिना एयर स्पेस बॉर्डर क्रॉस किए राफेल पाकिस्तान और चीन के भीतर 600 किलोमीटर तक के टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखता है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मारक क्षमता में सक्षम राफेल की रेंज एयरबेस से विमान की उड़ान के बाद ऑपरेशन खत्म कर वापस एयरबेस तक लौटने की सीमा वैसे तो 3700 किलोमीटर बताई जा रही है। इस विमान को हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है, इसलिए इसकी रेंज निर्धारित रेंज से कहीं ज़्यादा बताई जा रही है। यानी ज़रूरत पड़ी तो राफेल दुश्मन के इलाके के भीतर जाकर 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर सकता है। एयरफोर्स के अधिकारी ने बताया कि चीन और पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब देने के लिए राफेल इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे खतरनाक हथियार है। एक बार एयरबेस से उड़ान भरने के बाद राफेल की एक बड़ी खासियत यह भी है कि 100 किलोमीटर के दायरे में राफेल 40 टारगेट एक साथ पकड़ेगा। इसके लिए विमान में मल्टी डायरेक्शन रडार फिट किए गए हैं, यानी 100 किलोमीटर पहले ही राफेल के पायलट को मालूम चल जाएगा कि इस दायरे में कोई ऐसा टारगेट है जिससे विमान को खतरा हो सकता है। यह टारगेट दुश्मन के विमान भी हो सकते हैं। 2 सीटर राफेल विमान में पहला पायलट तो दुश्मनों के टारगेट को लोकेट करेगा, जबकि दूसरा पायलट लोकेट किए गए टारगेट का सिग्नल मिलने के बाद उसे बर्बाद करने के लिए राफेल में लगे हथियारों को ऑपरेट करेगा। इस विमान की एक बड़ी बात यह भी है कि यह विमान दुश्मन के विमान के रडार को हवा में ही जाम कर सकता है। ऐसा करने से यह विमान दुश्मन के विमान को न केवल गच्चा देने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के विमान को आसानी से हिट भी कर सकता है। राफेल विमान के कॉकपिट में ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है जिसे युद्ध के दौरान पायलट का पूरा फोकस फ्लाइंग के साथ साथ दुश्मन के टारगेट को हिट करने में एकाग्रता के साथ बना रहे। अंबाला में राफेल की तैनाती के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। फिलहाल तैनाती के 7 दिन के भीतर ही राफेल को LC पर तैनात किया जाता है। इसके साथ साथ LOC पर भी राफेल वहीं से पूरी निगरानी रखेगा। दुश्मनों से चल रही तानातानी के बीच यह फैसला लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने पहले राफेल की स्क्वाड ड्रैगन को राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात करने की योजना बनाई थी। इसके लिए वहां तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। जैसे जैसे पाकिस्तान के अलावा चीन से भी तल्खियां बढ़ती गई, राफेल की स्क्वाड्रन को वहां से अंबाला शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा करने से इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के अग्रिम मोर्चे सुरक्षा के लिहाज से और मजबूत हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना न भूलें। धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।